सत श्रीकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं अनिल कमाल तो रोजाना की तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला तो स्वागत कर लेना, फिर बढ़ते हैं अगली विचार चर्चा वाले। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल जी, और सुनाओ की हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। और उम्मीद करें कि हमारे सारे दर्शक जो है अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। और एक अपील और करेंगे दर्शकों से कि आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस है। हर बार जो है ये 5 जून को मनाया जावा नील कमल जी। और इसका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देना जी। और पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी शुरुआत जो है 1972 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने करी थी और हर साल जो है इसको हम मनाते हैं। सामूहिक प्रयासों को जो प्रोत्साहन है, भाई हमने किसने पर्यावरण के लिए क्या किया, उसको प्रोत्साहन देने की बात हुआ है। और जो पर्यावरण से संबंधित नीति हुआ उसका जो है विस्तार करते हैं, वो जो है लोगों तक बताते हैं। हर बार विश्व पर्यावरण दिवस का कोई ना कोई थीम हुआ है। और इस बार का जो थीम है नील कमल जी 2025 का, वो है प्लास्टिक प्रदूषण। बिल्कुल। प्लास्टिक प्रदूषण से संसार को मुक्त करना, क्योंकि ये ऐसी दलदल है जिसमें हम फंस गए और निकलना जो है बाहर हो रहा। प्लास्टिक से जो है मानव जीवन को तो नुकसान पहुंचता है, साथ में जो हमारे पर्यावरण हितैषी हमारे जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा। वो खा लेते हैं उसको, या फिर जो है जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो प्लास्टिक के पॉलिथीन हैं, वो हमारे नाले में फंस जाएं और कहीं ना कहीं कभी बाढ़ का कारण बन जाए, समुद्रों में जाएंगे। मतलब बहुत सारे नुकसान हैं। ये सारे नुकसान ना हो, इसके लिए इस दिवस को मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, प्रोत्साहन किया जाए और जोर दिया जावा भाई प्लास्टिक तो चलो यूज करनी है, हमारे जो है डेली रूटीन में आ गई, लेकिन यूज करो सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको एक बार यूज किया जा सका, मेल्ट हो जाए, गल जाए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, बिजली बचाओ, ये सब बातें इसमें आ जाए। और हरियाणा के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने जो है आज शुरुआत करी, ये दिन जो है मनाया हरियाणा में, और इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करी, उनको हरी झंडी दी। वो जो है हरियाणा के कई जिलों में जाकर अपनी सेवाएं देंगी। वो खुद भी जो इलेक्ट्रिक बस में बैठकर अपने फंक्शन में पहुंचे। एक मैसेज था भी हमें इलेक्ट्रिक चीजों को अपनाना चाहिए, इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होएगा। क्योंकि डीजल की बसें, पेट्रोल की बसें, साधन चलते हैं तो कड़ी ना कड़ी जो है पर्यावरण को नुकसान जरूर पहुंचा। जो आज का जो सोच थी वो ये थी मनाने का जो उत्सव है, पर्यावरण को जो चीजें नुकसान पहुंचाती है उनसे हम कैसे बचें। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग का की ये दौर है, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, इसका ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਿਵਸ ਇਸੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੁਗਰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ विश्व पर्यावरण दिवस के उत्ते हरियाणा सरकार वालों जी कंपेन भी चलाई गई, एक बूटा मां के नाम, एक पेड़ जोड़ा है मां के नाम लाने की जी है वो कंपेन चलाई गई है। अज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिवें तुसीं कहा कि ग्रीन एनर्जी की भी गल होंदी है कि जिहड़ियां बसां ने पेट्रोल या डीजल तो जिहड़ा प्रदूषण होंदा उहनूं मुक्त करन दा भी एक जिहड़ा संदेश वो एक किस्म नाल दिता गया हरियाणा के मुख्य मंत्री के वलों। खास इलैक्ट्रॉनिक कार के जरिए उत्थे पहुंचे तो 5 उन्होंने जड़ियां ने कहीए तो बसां नूं हरी झंडी दी ते उस बस से जी जरा जनता कॉलेज के पहुंचे तो इत्थे उन्होंने जड़ा हैगा विश्व पर्यावरण दिवस का आगाज़ किया तो खुद भी जड़ा हैगा बूटे लगाए ने। तो संदेश यही है कि बूटियां नूं जड़ा हैगा जां तां अपने बच्चों वांग पालो जां फिर अपनी माँ दे वांग रखो। तो थीम भी यही दिता गया कि एक बूटा अपनी माँ के नाम से लाया जाए। हुण ये भी गल कही है कि जिस तरीके दे नाल ग्लोबल वार्मिंग वध रही है तो जंगलों के हेठ जिहड़ा खेतर हैगा
ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੀਆਂਵਾਕੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੀਆਂਵਾਕੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2014 ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 50,000 ਟਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.79 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ 2013-14 ਚ 50,000 ਟਨ ਸੀਗਾ, 2020-21 ਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.85 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2.25 ਲੱਖ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, 1.79 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। सिंगल यूज प्लास्टिक है ये वधिया, हालांकि कोविड के दौरान जरूर ये ਜਿਹੜੀ है वो कमी जरूर आई सी। कोविड के टाइम में तो नीलकमल जी हमारा जो आकाश धरती सब कुछ जो है साफ सुथरा हो गया था, पर्यावरण को बड़ा लाभ मिला था भी। कई चीज़ों के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो कोविड के बहुत सारे नुकसान थे, लेकिन एक फायदा ये भी था कि पर्यावरण जो है साफ जरूर होया था। कोविड का नुकसान से सी पर फायदा लॉकडाउन का होया, जिहदे विच सारा कुछ बंद हो गया लॉकडाउन का। तो कोविड के बाद ही लॉकडाउन आया, उसका फायदा ये भी है। बिल्कुल ठीक, आपने इस बात को दुरुस्त कराया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमने कागजों से बाहर निकलना पड़ेगा, सरकारों को इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह की आपने बात करी 2014 से पहले के आंकड़ों की और 2022 के आंकड़ों की, 22 में थोड़ा सा घट गया था, लेकिन लगातार जो है बढ़ता गया। अब सरकारें जो है इस तरफ काम करने लग रही, लेकिन काम का रिजल्ट नहीं आया। बात करें आपके आंकड़ों पे, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि हम कागजों में काम करने लग रहे। हम जो है प्लास्टिक की जो बात करें, सिंगल यूज की, भाई ऐसे प्लास्टिक का प्रयोग करो जिसका जो है दोबारा से उसको दोबारा इस्तेमाल किया पर्यावरण ज्यादा खतरनाक। लेकिन वास्तविक स्थिति जो है कुछ और है, वो आंकड़े आप बताने लग रहे हो। अब इसमें जो है जो अधिकारी हैं जिनको ये जिम्मा दे रखा भी वो इसका संरक्षण करे, है ना, प्लास्टिक का यूज होने लग रहा, इस तरफ ध्यान नहीं। तो इसका मतलब कागजों में होने लग रहा। हमने कागजों से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, जागरूकता अभियान लाने पड़ेंगे, और जरूरत पड़ी तो उसके लिए दंड के प्रावधान भी करने पड़ेंगे। चाहे वो दुकानों पर प्लास्टिक में सामान देने की बात हो या फिर फैक्ट्रियों में प्लास्टिक के उस यूज की बात हो जिसका यूज नहीं होना चाहिए। अगर हम अक्सर आम आदमी यह बात कहता या दुकानदार भी यह बात कहता भाई हम सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर आए और भाई हमारा चलान कर दिया, भी चलान तो उस फैक्ट्री का करो ना जो इसना बढ़ाने लग रही। इस तरह के सवाल भी खड़े करता है। मतलब सरकारों को कड़ी न कड़ी कागजों से बाहर निकलकर, आंकड़ों से बाहर निकलकर धरातल पे आना पड़ेगा, और धरातल पे धरती पे करे काम हमेशा जो है स्ट्रोंग होगा। बिल्कुल सतीश जी, गल इत्थों भी याद आ गई है कि जिवें कि आपां काम की करना है, बहुत बार कहिए तो जिहड़े लिफाफे ने जिहड़े कि आपां पॉलीथीन यूज करते हैं वो भी बड़ा जिहड़ा हैगा नुकसान करता है। तो बहुत बार कंपेनां चलियां कि माइक्रो प्लास्टिक जिहड़ी हुंदी है जिहड़ी कि गल सके, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪੇਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ
पर फिर भी मार्केट दे विच जिहड़ी है वो पॉलीथिन विक रहा। आंकड़ों की बात है नीलकमल जी, हर बार हमारा जो विभाग है वो इतने पेड़ पौधे लगा हुआ है कि लाखों में करोड़ों में संख्या जावा, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है। वो सूख जाए या वो कागजों तक सीमित रहे हैं, मतलब वो रिजल्ट नहीं आ रहा। और जो आंकड़े हैं वो कुछ और बता रहे कि पर्यावरण तो बढ़ने लग रहा, जबकि जिस हिसाब से हम पेड़ पौधे लाने लग रहे, आंकड़े हम लाने लग रहे, दिखाने लग रहे, भी इतने पौधे हर बार लगा दिए, फिर वो पौधे जावा कड़ा है, पर्यावरण को प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा। तो इस तरफ जो है हमने ध्यान देने की जरूरत है। भी आंकड़ों के खेल से बाहर निकलना होगा और धरातल पर रहकर काम करना होगा। बिल्कुल, सिर्फ पर्यावरण दिवस एक दिन ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो रहेगी जिस तरीके से आज के हालात ने। नीलकमल जी, जिस तरह हमने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देना इसका मुद्दा होता है, इसकी बात होती है आज पर्यावरण दिवस की। और मैं बात करूं दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में एक गांव में ऐसा माहौल था कि पानी का चोवा बिल्कुल नीचे सूख गया, पहाड़ सूख गए थे। उन लोगों ने करोड़ों लाखों जो है पेड़ अपने पहाड़ों पर लगाए, सारे गांव ने इकट्ठे होकर और जुर्माना लगा दिया कि कोई पेड़ नहीं काटेगा, और जो पेड़ काटेगा उसका वो बहिष्कार करें, गांव के लोग ही करें, उस पर जुर्माना लगावा। आज जो है वहां पानी के स्रोत बन गए, वो डैम बनाने की ओर जाने लग रहे, बरसात वहां होने लगी, तो पेड़ कम है तो हमारा जो मौसम है वो बिगड़ने लग रहा है। हर पल जो है मौसम बिगड़ रहा है, जलवायु जो क्लाइमेट है वो जो है गर्म होती जाने लग रही। अगर इसी तरीके से जो क्लाइमेट गर्म होता रहा तो वो टाइम दूर नहीं है जब पहाड़ों की ध्रुवों की बर्फ पिघल के आने लग जाएगी और जो है नुकसान जरूर होएगा। बिल्कुल, सरकारां वाल देखण दी जरूरत भी नहीं है ज़्यादा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ आम लोगों ਨੂੰ आप ही इनिशिएटिव लेना पवेगा। जिवें पिंड 'ਚ सोका पैण तो बाद दक्षिण भारत के लोगों ने इस तरह की गल कही तो हुण सारिਆਂ ਦੀ नज़र बेशक इन्हां चीज़ां ते रहिंदी है कि पर्यावरण है किधर है। ते सतीश जी अगे वधीए तां नज़र CET दे टैसट दे उत्ते भी हैगी आ, जिहड़े कि हुण फार्म भरे जा रहे हैं। ਤੇ CET ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ CET ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नीलकमल जी, तू डाल डाल मैं पात पात और साइबर ठगो ना यू हाल कर रखा। अगर सरकारें डाल डाल पा जावे तो पत्ते पत्ते पे खड़े। कहने का मतलब है जितनी ज्यादा सरकारें और लोग जागरूकता पर जाने लग रहे वो कोई ना कोई नवा तरीका काढ़ना ठगी करने का। ये साइबर जो ठग है उन्होंने तरीका काट लिया। देखो हम पहले भी ये बात कहते रहे हैं भी कोई भी लिंक खोलने से पहले आप उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर कर लें उस पर जाने से पहले, लेकिन वो लिंक इस तरीके का बनावा कि उसमें थोड़ी सी 19-21 का फर्क करता है। आदमी उस फर्क ना समझ नहीं पाता, उस लिंक ना खोलना उस पर चले जावा। ये बात आपने करी हरियाणा में जो CTET का C ग्रेड के लिए एग्जाम होना है उसके फॉर्म जो है अप्लाई होने लग रहे HSSC की तरफ से, और ग्रुप C का जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके बाद जो साइबर वाले ठग हैं वह सक्रिय हो गए और उन्होंने क्या किया, एक फर्जी वेबसाइट बना दी नीलकमल जी, और उस फर्जी वेबसाइट पे 14 लाख लोगों ने उसको विजिट करा, टच करके देखा भी इसमें अपने फार्म भरेंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि 14 लाख लोगों ने उसे फार्म भरे, लेकिन 14 लाख लोगों ने उसको टच जरूर कर उसे खोला है। 32 लाख ने ओरिजिनल वेबसाइट जो हरियाणा सरकार की है उस पर विजिट करा, अपने फार्म भरने के लिए गए, और 14 लाख अभ्यर्थी जो है पथभ्रष्ट हो गए, वे जो है फर्जी वेबसाइट पर चले गए, उस पर उन्होंने विजिट कर लिया। जो नकली है, अब पहचान अपना बताओ, जो नकली वेबसाइट है उसका काम है पैसे कमाना, और वो करें कि जब भी आप वेबसाइट खोलोगे पहला ऑप्शन आएगा फीस जमा कराने का। सरकारी खोलोगे तो सरकारी में पहला ऑप्शन आएगा आपको फार्म भरने का, भी किसी का फार्म भरेंगे तभी तो उसकी फीस लेंगे। हालांकि
उस फीस का फार्म भरने के बाद का टाइम सरकार ने दे रखा भी फार्म भर लो, फिर 2 दिन का टाइम है फीस कटने का, फीस जमा कराने का। यहाँ ऑप्शन पहला दे दिया भी आप फीस भरो, ये इसकी पहचान है। इसका उद्देश्य ये है कि आपको पहचान का पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में उनका तो टारगेट है फीस इकट्ठी करनी, पैसे कमाने। अब मामला जो है हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के संज्ञान में भी आया है। इस बात की जो है जांच जरूर होगी भाई ये फर्जीवाड़ा ये हो क्या रहा है और क्या इसमें कोई ठगा गया है या नहीं ठगा गया, ये सब आ जाएगी। अब हम बात करें कि जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की वो है http://online रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट इन, लेकिन जो फर्जी है उसमें एक शब्द जुड़ दिया एग्जामिनेशन। भाई एग्जामिनेशन पे और आदमी सोच रहा भी हाँ एग्जामिनेशन तो हमने देना है, तो वो एग्जामिनेशन शब्द जोड़ दिया। तो इसमें जो है जो भोले भाले लोग हैं वो जो करते हैं ऑनलाइन भरने की कोशिश करें वो हो जाए। भाई कोशिश करो आप फार्म ना जो अपना सरल केंद्र खोल रखे हैं उन पे जाओ, वहां से फार्म भरो, क्योंकि उन्हें ना असली की पहचान होगा। अगर आप जागरूक हो आप अपने फोन से जरूर भरो, लेकिन अगर लगता है कि आप इस बात से अनजान हो तो आपने जो है सरल केंद्र का सहारा जरूर लेना चाहिए। जी नीलकमल जी। बिल्कुल सरल केंद्र ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ CET ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੀਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ चली जाती सी। मतलब हमने ये बात की थी कितने ना फार्म भरे, इस बात की पुष्टि नहीं करते। यहाँ ये बात होने लगी भी गड़बड़ घोटाला तो हो गया। बिल्कुल गड़बड़ घोटाला तो हो गया। बिल्कुल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ CET ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ gov.in ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠਣਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। नीलकमल जी एक बात तो और हम कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने पीछे एक बात कही थी भाई जो BPL परिवार हैं, बिल्कुल हाँ, और जो BPL की श्रेणी में नहीं है, जो अमीर हैं जिनका गलती से बन गया या जिन्होंने बना लिया वो अपने आप को जो है इससे बाहर निकाल लें, नहीं तो FIR दर्ज होगी और सारा जो है उन्होंने जो लाभ ले रखे वो वसूल किया जाएगा, वसूल करे जाएगा। इन परिवारों की संख्या जो है सरकार की इस बात का हरियाणा के लोगों पर असर जरूर देखने न मिला और लगभग जो है इसमें 4 लाख परिवार छठे सरकार ने की जो चेतावनी थी वो चेतावनी दी थी। इसमें जो है सबसे ज्यादा शीर्षा में थे घटे। अब जो है आंकड़ा की हम बात करें तो 48,05,000 जो 47 हैं वो इसमें रह गए। सरकार की चेतावनी के बाद ये असर जो है देखने न मिला। 30 मार्च तक जो है बात हम करें तो 51,96,380 ऐसे परिवार थे जो BPL की श्रेणी में थे। ईब घटकर रह गए हैं 48,05,000, मतलब लगभग 4 लाख परिवार जो है इससे बाहर आ गए। उन्होंने अपने ऑप्शन में जाकर ठीक कर लिया, जो गलती हो रही थी उसको सुधार लिया। और सिरसा में जो है सबसे ज्यादा 29,652 परिवार थे और दूसरे नंबर पे था गुड़गांव जहां ये घटे हैं। वहां लगभग 26,559 परिवार जो है BPL की जो श्रेणी है उससे बाहर आए। तीसरे पे करनाल है और करनाल में भी जो है 23,000 लोगों ने अपने आप को BPL श्रेणी से
बाहर निकाल लिया। चरखी दादरी में जो है अगर हम बात करें तो वहाँ सबसे कम था, लगभग 8,000 के आसपास है, 93 के आसपास लोगों ने बीपीएल श्रेणी से बाहर आया। तो अब इसमें नीलकमल जी रद्द किसका हुआ है यूपीपीएल? नॉर्मल तरीके की बात करें, जिन लोगों के पास 4 पहिया वाहन है, 20,000 रुपये से ज्यादा जिसका घर का बिल आवा है और परिवार पहचान पत्र में जानकारी गलत है, ऐसे लोगों का ऑटोमेटिक जो है इसमें कट जाता है, या फिर जिनकी इनकम जो है इसमें ज्यादा है वो कट जाता है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। इनकम जी एक 20 है कि 81 तक भी हैगी है बीपीएल? हाँ, मैंने इनकम की बात नहीं करी नीलकमल जी, मैंने बात करी बिल की। जो सालाना बिल है, बिजली का बिल जो भरा है वो है 20,000 रुपए। 20,000 से ज्यादा अगर आपका बिजली का बिल आने लग रहा है तो आपका बीपीएल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पीछे मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जो सीमा है वो बढ़ा दी थी। पहले ये लगभग 8,000 थी, 12 करी, अब बात हो रही 20,000 रुपये की। इनकम की बात थी इसमें। अब ये बना कैसे है भाई? हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, उस पर रहने का निवास का स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए और 1,80,000 से कम उसकी इनकम होना चाहिए। ऑटोमेटिक मोड पे जो है उसका ये बन जाएगा। बढ़ावा क्यों है लोग? फायदा क्या है? 3 रुपये प्रति किलो बीपीएल परिवार ने 35 किलो तक का राशन मिला, और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उनमें उन्होंने 5 किलो पर कैंडिडेट पर हेड जो है वो राशन मिला है। चीनी और तेल भी इसमें जो है मिलता है। फायदे की बात कर रहे हैं हम। जो पशुपालन की बात करें उन पे सब्सिडी दी जावा, डायरी फार्मिंग पे लाइसेंस बनवाने पे सब्सिडी मिला इन लोगों को। मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए मिलते हैं, और नया मकान जिसके पास प्लॉट नहीं है उसको सरकार प्लॉट देवे और जो है उसको ग्रांट भी देवे मकान बनाने के लिए। तो इन सब चीजों के फायदे के वास्ते लोग जो है बीपीएल कार्ड जो है वो बनवा रहे हैं। लेकिन ये जो है सरकार की इस बात का असर होया और लगभग 4 लाख लोगों ने अपने आप को इससे बाहर निकाल लिया, या फिर वो ऑटोमेटिक मोड पे बाहर आ गए। उन्होंने पीपीएल से अपनी जानकारी, पीपी से अपनी जानकारी जो है वो दुरुस्त कर दी। बिल्कुल जानकारी दुरुस्त की है जी। फैसला क्यों लेना पिया कि सरकार दावा करदी है कि देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਘੇਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ इसमें जो है ना ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ फायदा ले रहे हैं। क्राइटेरिया भी तो बढ़ा दिया ना। बिल्कुल। पहले जो है 1,20,000 थी, अब किसी की इनकम 1,20,000 है वो बीपीएल के दायरे में था, अब वो 81 कर दी। 60,000 रुपए बढ़ना, हाँ, जिन लोगों की 81 है तो उसमें बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक जुड़ने के चांस और वो जुड़े भी हैं। सरकार ने क्राइटेरिया बढ़ाया तो बीपीएल परिवार बढ़ गए, क्राइटेरिया घटा दो तो वो परिवार घट जाएंगे। एक टाइम था कांग्रेस के टाइम में, एक मैं देख रहा था कि जिस आदमी का 27 रुपए पर डे का खर्चा था, मेरी पुरानी बात याद आ रही, 27 रुपए पर डे खर्चा था, वो बीपीएल श्रेणी में आएगा नहीं। अब दूसरी बात में हरियाणा में 27 का तो लोग जो है ना, अब मैं क्या नाम शब्द यूज कर देते हैं। नीति आयोग ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ योजनावां का लाभ तो नहीं ले रहा जिहदे विच किते ना किते लीकेज हैगी उसनूं बंद करने सरकार को इस बात का लाभ मिला और लोगों ने भी सहयोग कराया। बिल्कुल लोगों ने भी सहयोग किया है, तो सहयोग करना चाहिए। जेकर तुसीं समर्थ हो तो अपना इस तो बाहर आके जरूर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सरकार का साथ दे ताकि जिहड़ी योजना का लाभ है वो उस लाभपात्री तक, उस गरीब परिवार तक जरूर पहुंच सके। अपनी भी जिम्मेवारी है कि जे आप 2047 तक सुपना देखते हैं कि अपने देश नूं जिहड़ा हैगा विकसित देश बनाना, तो फिर इहदे विच इस तरह के जिहड़े ने इनिशिएटिव, इस तरह के काम जिहड़े ने वो करने पैणगे। तो फिलहाल प्रोग्राम के फेल है, इस वेले तुहाडे तो इजाजत लैण दा हो चलिया। फिर मिलांगे इस प्रोग्राम के तद तक लिए मैनू ते सतीश कुमार सीकरी दो इजाजत। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। राम राम जी।